जॉन सीना के जबरदस्त राइवल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जॉन सीना की एक ऐसी राइवलरी के बारे में जो कि हिस्टोरिक थी, इलेक्ट्रीफाइंग थी, हेडलाइनिंग थी। हम बात कर रहे हैं जॉन सीना वर्सेस द रॉक के बारे में। आज हम बताएंगे कि क्या होता है जब दो सेलिब्रेटेड आइकॉन्स एक दूसरे के खिलाफ आते हैं और एक पर्सनल राइवलरी होने के बावजूद वो WWE की इतिहास की मोस्ट सक्सेसफुल राइवलरी देते हैं। I think The Rock may have cost John Cena the WWE Championship. John Cena versus The Rock. फरवरी 2011 रॉक अपना 7 साल बाद WWE में रिटर्न करते हैं और वो आते ही अनाउंस करते हैं कि वो रेसलमेनिया 27 को होस्ट करेंगे। मगर बिना कोई टाइम वेस्ट किए उन्होंने जॉन सीना को मॉक किया और अगले मंडे नाइट रो पर सीना ने भी कुछ ऐसे किया। इन दोनों के बीच गर्मा गर्मी महसूस हो रही थी, मगर ये गर्मा गर्मी एक कदम और आगे बढ़ती है जब ये दोनों रेसलमेनिया की गो होम एडिशन रो में एक दूसरे के सामने आते हैं और उस रात जॉन सीना रॉक को एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं और रॉक उसका बदला जॉन सीना से लेते हैं रेसलमेनिया 27 की मेन इवेंट में, जहां पर वो कोस्ट करवा देते हैं जॉन सीना को WWE चैंपियनशिप मैच। अब इस चीज से एक चीज तो बिल्कुल साफ थी कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ जरूर लड़ेंगे, मगर सवाल था तो कब लड़ेंगे। और उस सवाल का जवाब देने के लिए रो आफ्टर मेनिया में जॉन सीना और रॉक एक दूसरे के सामने आते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो आज तक WWE के इतिहास में नहीं हुआ था। ये दोनों अगले साल की रेसलमेनिया का मेन इवेंट सेट कर देते हैं, रेसलमेनिया 28 जॉन सीना वर्सेस द रॉक। फैंस काफी एक्साइटेड थे मगर कंफ्यूज्ड भी, जैसे थी WWE की क्रिएटिव टीम्स और कुछ जर्नलिस्ट। सबका मानना था कि ये दो सेलिब्रेटेड आइकॉन्स ऐसा क्या करेंगे जो इनके बिल्डअप में, एक साल के बिल्डअप में फैंस अपना इंटरेस्ट नहीं खत्म करें। तो रॉक और जॉन सीना सहारा लेते हैं सोशल मीडिया का। पूरे एक साल रॉक और जॉन सीना सोशल मीडिया के सहारे एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहे और इन दोनों ने रियल लाइफ और स्क्रिप्टेड लाइफ की लाइन को बिल्कुल ब्लर कर दिया था। ये एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहे और फैंस को एंटरटेन करते रहे, जिस वजह से फैंस ने पूरे एक साल में इन दोनों से बिल्कुल अपना इंटरेस्ट नहीं खोया। अब एक साल एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ते हुए वक्त था तो असली जंग का। ये वक्त था मेन इवेंट का। मेन इवेंट के लिए क्राउड बड़ा ही एक्साइटेड था, एनर्जेटिक था और इन दोनों ने वो चीज डिलीवर भी की। इन दोनों ने एक बड़ा ही जबरदस्त मैच दिया, मगर आखिर में जॉन सीना कुछ ऐसा करते हैं जिस वजह से वो ये मैच हार जाते हैं। रॉक जॉन सीना को रेसलमेनिया 28 के मेन इवेंट में हरा देते हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम मैच में। और इस हार के बाद ना जानो जॉन सीना कहीं बिखर से गए थे। जॉन सीना बिल्कुल टूट से गए थे। 2012 जॉन सीना के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं बीतता। कभी रिटर्निंग ब्रॉक उन पर अटैक करते हैं तो कभी बिग शो उनको नॉकआउट करते हैं। ना जॉन सीना एक भी चैंपियनशिप जीतते हैं और ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं था। जॉन सीना पर्सनल लाइफ में भी काफी जूझ रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि बुरा वक्त तो सबका आता है मगर अच्छा वक्त भी जरूर आता है। तो अब वक्त था जॉन सीना के अच्छे वक्त का, उनके कमबैक का। इस राइवलरी का चैप्टर 2 रॉयल रंबल 2013 में लिखा जाता है, जहां रॉक CM पंक की लॉन्ग रेन को एंड कर बनते हैं नए WWE चैंपियन और जॉन सीना 30 मैन रॉयल रंबल मैच को जीतते हैं और इन दोनों का मैच सेटअप हो जाता है रेसलमेनिया 29 की मेन इवेंट के लिए। मगर अब की बार चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन थी। इस मैच के लिए भी फैंस उतना ही एक्साइटेड थे और अब की बार जॉन सीना रेसलमेनिया 29 में रॉक को हरा देते हैं और ले लेते हैं रॉक से अपना बदला। मगर इस मैच के बाद जॉन सीना और रॉक दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाई और इसके बाद ये दुश्मनी खत्म हुई
और दोस्ती की शुरुआत हुई। रेसलमेनिया 32 में जॉन सीना ने रॉक की मदद की। हमें रियल लाइफ में जॉन सीना और रॉक काफी बार दिखे, मगर इस बार दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाते नहीं बल्कि एक दूसरे की तारीफ करते। मगर रेसलमेनिया 40 में भी फाइनल बॉस ने जॉन सीना को रॉक बॉटम लगाया था, मगर वो सिर्फ फैंस को याद दिलवाने के लिए था कि 10 साल पहले इन दोनों ने WWE की मोस्ट सक्सेसफुल राइवलरी की थी। तो आपको कैसी लगी ये राइवलरी बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। और इस सीरीज का आखिरी और फाइनल एपिसोड आने वाला है, जॉन सीना वर्सेस द वाइपर रैंडी ऑर्टन। उस राइवलरी के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हैं बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।